प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 जीव विज्ञान में हम लोग अध्याय 1 कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों की रचना एवं कार्य की चर्चा के क्रम में आज हम लोग कोशिका के एक प्रमुख अंग गुणसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और आपके पाठ्यक्रम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है इसकी रचना और कार्य के बारे में जानना। भैया बहनों, गुणसूत्र की सर्वप्रथम खोज 1875 में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन इन रचनाओं को सर्वप्रथम 1889 ईस्वी में वाल्डेयर ने गुणसूत्र कहा, यानी इनके लिए गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया। क्रोमोसोम गुणसूत्र केंद्रक में पाई जाने वाली धागे जैसी रचनाएं हैं। केंद्रक, जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो केंद्रक में उलझे हुए धागे जैसी रचनाएं, जाल जैसी रचना दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। उसी अवस्था में जब ये उलझे हुए धागे जैसी रचनाएं होती हैं, केंद्रक विभाजन के इंटरफेज अवस्था में यह रचनाएं थोड़ा संघनित हो जाती हैं, अस्पष्ट होकर अलग हो जाती हैं। अनेक धागे जैसी रचनाएं होती हैं जो अलग होती हैं, अस्पष्ट होने लगती हैं, थोड़ा छोटी और मोटी हो जाती हैं और जोड़े बनाने लगती हैं। अब ये अवस्था में ये दिखने लगती हैं तो इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र केंद्रक में पाई जाने वाली एक प्रमुख रचना है। अब गुणसूत्र की रचना इस तरह से अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को पेडिकल कहते हैं, जो बाहरी झिल्ली है। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स के अंदर देख रहे हैं दो धागे जैसी रचनाएं एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होती हैं, पैरेलल, और यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। इन धागे जैसी रचनाओं को क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा, यह धागे जैसी रचनाएं दो हैं। एक धागे जैसी रचना को अर्धगुणसूत्र या क्रोमैटिक कहते हैं। यह दोनों धागे जैसी रचनाएं एक बिंदु पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस बिंदु को प्राथमिक संकीर्ण या इसका नाम है सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो सेंट्रोमियर पर ये दोनों धागे जैसी रचनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। धागे जैसी रचनाओं यानी क्रोमोनिमेटा पर माला के दाने के समान रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को क्रोमोमियर्स कहते हैं। और कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन भी पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्णन माने सिकुड़ना, तो द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। इसके अंतिम छोर को, द्वितीयक संकीर्णन के आगे वाले अंतिम छोर को सैटेलाइट कहते हैं और इस प्रकार के गुणसूत्र को सैट गुणसूत्र कहा जाता है। ये पूरी गुणसूत्र की संरचना है। गुणसूत्र के जो प्रमुख कार्य है, एक महत्वपूर्ण रचना है। इसका प्रमुख कार्य है, इस पर गुणसूत्र पर जो आनुवंशिक लक्षणों के वाहक हैं, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र पर प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जीव जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र, और ये जोड़ा बनाकर रहते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों में ले जाने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं जीन के माध्यम से। गुणसूत्र आरएनए कोशिका में या केंद्रक में आरएनए का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र की संख्या और रचना में परिवर्तन से जीवों के लक्षण में परिवर्तन आता है, यानी गुणसूत्र लक्षणों का निर्धारण करने का कार्य करते हैं जीवों में। एक महत्वपूर्ण रचना है गुणसूत्र। अब इसका
चित्र बना करके बढ़िया से अभ्यास करेंगे इसकी रचना के बारे में, इसके कार्य के बारे में, क्योंकि यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।